दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का पोलिनोमियल सीरीज चालू किए थे और उसमें वीडियो नंबर ये मेरा 3 नहीं है, ये वीडियो नंबर मेरा 4 है। और हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन एंड नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सबसे पहले फिर वापस आते हैं, हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो हमको याद होगा हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, बी किसको बोले? एक्स के कोएफिशिएंट को, और सी कौन सा टर्म है? वो मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो केस स्टडी हम लोग करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं केस 1। केस 1 कहता है अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए पॉजिटिव, दैट मीन्स 0 से बड़ा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4ac। अगर इस तीनों केस में, तीनों ये हालांकि एक ही केस है लेकिन तीनों फॉर्मेट में कोई भी एक अगर आप समझ पा रहे हैं या फिर समझते हैं तो कहते हैं कि अगर ये केस बनता है तो मेरा रिजल्ट आता है रूट्स। रूट्स हम लोग पढ़ रखे हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं जीरोज। ये जो हो जाएगा रूट्स और जीरोज लिखेंगे विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। ये आपका केस फर्स्ट है। अब देखिए इस केस के अनुसार से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब एग्जांपल आपको कहीं याद होगा तो हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और इसका जीरोज हम लोग निकाले थे। तो मेरा आंसर आया था x इक्वल टू 3 and 4। कुछ याद आ रहा है? पीछे के वीडियो जो हम लोग इसको लिए थे। चलिए हम लोग को चेक करना है कि इस तरीके से हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि इसका रूट्स कैसा होगा। देखिए इस प्रोसेस से ये नहीं पता चल पाएगा कि रूट्स क्या होगा, लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि रूट्स कैसा होगा। तो कैसे के हिसाब के लिए देखिए, अगर ये हम लोग उठा रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो आप देखेंगे हम लोग देखें ए इक्वल टू कितना है 1, बी के जगह पर कितना है -7 और सी के जगह पर कितना है मेरा 12। तो मेरा फॉर्मेट क्या कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखेंगे ये बी स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह पर कितना है मेरा 12। तो इस तरीके से हो गया मेरा 49 माइनस 48 दिस इक्वल टू 1 एंड 1 के बारे में आप कह सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं जरा क्या है। ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने कंडीशन उठा दिया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो रूट्स और जीरोज जो होगा वो कैसा होगा? ये होगा रियल, दैट मीन्स नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये होगा डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे। हमने एग्जाम्पल लिया और बहुत पहले से हम लोग पिछले दो वीडियो में हम लोग देख रखे थे कि इसका जो मेरा जीरोज आया था वो 3 and 4 था। हमने क्या किया कि इसको चेक करने का कोशिश किया। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना, हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल रखा। बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 12 है। तो ये -7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ का और ये हो गया 48। ये हमारा टोटल वैल्यू जो आया, ये आपको मैं अभी बता दूं, इस चीज को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब यही चीज फिर से वापस लौटेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू कितना आया 1 आया एंड इट इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है रूट्स विल बी रियल, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर कहता है डिस्टिंक्ट, अनइक्वल। तो अभी तो एक बात जाने कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस कंडीशन में नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा दैट मीन्स इसका रूट्स कैसा आएगा ये हम लोग देखें। इससे ये पता नहीं चलेगा कि क्या आएगा, इससे ये पता चलेगा कि कैसा आएगा। तो ये मेरा केस फर्स्ट था। चलिए आगे के 1-2 केस और देख लेते हैं। इसके 3 केसेस बनेंगे, तो फिलहाल हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखते हैं केस 2।
कहते हैं क्या, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर हम लोग बोले बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 4ac हो जाए, आप दोनों की चीजें माइनस 4ac उस पर जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा, तो रूट्स और जीरोज का जो नेचर आएगा वो कैसा होगा, ये होगा रूट्स और जीरोज विल बी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इक्वल का मतलब हो गया दोनों बराबर होगा। तो आपको फिर से एक याद दिला दें, एग्जाम्पल हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, कुछ याद आ रहा है। इस केस में मेरा x का जो वैल्यू आया था वो 5 और 5 आया था, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है या नहीं है। तो हम लोग, या फिर हम लोग देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 की इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है -10, और c इक्वल टू क्या है मेरा 25। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं, हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर दैट मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25, ये मेरा बना है। तो ये बनता है मेरा 100 माइनस 100 दिस इक्वल टू 0। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, उसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स या जीरो जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इक्वल होंगे, वो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से इस केस का अगर कोई भी है तो हम लोग समझ लेंगे कि उसका रूट्स कैसा होगा, रियल और इक्वल होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बी लेस देन 0, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। ये दोनों ही केस में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इक्वल टू, अगर कैसे भी निगेटिव आ जाए, हालांकि ये तीनों सेम चीज है, अगर ऐसा आ जाए देन रूट्स और जीरोज विल बी नॉन रियल। नॉन रियल किसको बोलते हैं, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिए एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17। तो चलिए हम लोग इसको करके देख लेते हैं जरा। a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है 2, और c इक्वल टू कितना है 17। हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हम लोग निकालेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 17। अब दैट इज 4 माइनस 17 इंटू 4 दैट मीन्स 68, और दिस इक्वल टू माइनस 64। तो माइनस 64 के बारे में हमारा क्या आइडिया है, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन कितना हो गया 0। तो अगर हम लोग बोले कि इसका कोई भी ऐसा रूट नहीं हो सकता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, तो अगला जो टॉपिक हम लोग अभी देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले इसके डिफरेंट कंडीशंस। तो सबसे पहला कंडीशन था इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इक्वल टू 0, और तीसरा कंडीशन ऐसा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। दैट मीन्स ये हमारे 3 केस बनेंगे। तो कोई फॉर्मेट या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 से इक्वल होगा, नहीं तो 0 से छोटा होगा। तो पहले केस में हमने क्या बताया था, ये जो हमारा जीरोज है, जीरोज कैसा था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स अनइक्वल। यहाँ क्या था, हमारा जो जीरोज था वो कैसा था, जीरोज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रियल एंड इक्वल, और यहाँ जो हम लोग लिखेंगे जीरोज, ये हम लिखेंगे नॉन रियल। तो देखिए अब इसका हम लोग ग्राफिकल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से मेरा तैयार होता है। तो ये हमने ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, रियल एंड अनइक्वल आप देख रहे हैं।
रियल, दो जगह इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, तो इसके दो जीरोज होंगे, दोनों इक्वल नहीं है। अब हम लोग देखें सेकेंड केस में, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इस तरीके से हम लोग लिया है रियल एंड इक्वल। ये हमारा ग्राफ जो है ना, ये एक जगह पे टच कर रहा है, यानी कि ये दोनों x का जो दोनों वैल्यू होगा वो सेम होगा। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, दिस इक्वल टू, यहाँ जो आएगा ये अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस केस में क्या होगा कि जीरोज जब हम लोग देखें तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो अब की बार क्या है, यहाँ तो दो बार इंटरसेक्ट किया, दो जीरोज, एक जगह पर ये सिर्फ टच किया तो दोनों बराबर। देखिए जब जीरोज हम लोग बनाए नॉन रियल है, दैट मीन्स ये मेरा जो कर्वनेस है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई आपका एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ आएगा नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के थ्री फॉर्मेट्स के ग्राफ हुए। कब, ये सारे के सारे a इज ग्रेटर देन 0 के हैं, सब के सब अपवर्ड हैं। और आप देख लिए कि मेरा ग्राफिकल कंडीशन में ये जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह के लिए कंडीशन को फॉलो करते हैं, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। तो अब आपको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ्स के किस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इसमें दो जीरो है, सिंगल जीरो है और कोई जीरोज नहीं है। चलिए हम लोग देख ले रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल px। एक पॉलिनोमियल px है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कैसे तय करेंगे कि इसमें कितने सारे जीरो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2। अब ये अंडरस्टूड है, ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये दो जगह ये इंटरसेक्ट किया है। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ कोई इंटरसेक्ट नहीं किया है तो एक भी जीरोज नहीं आएगा। अगर ये उलट के जाएगा तो फिर अगर दो जगह इंटरसेक्ट करेगा तो दो सॉल्यूशन, एक जगह इंटरसेक्ट करेगा एक सॉल्यूशन, अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो चलिए दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये मेरा क्यूबिक है, मेरा पोलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है, तो हो सकता है कि इसका ग्राफ अगर हम लोग लें तो इस तरीके से बने, यानी कि ये एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट करके रखा है, 3 जगह। तो इसमें तीनों के तीनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल वैल्यू को। अगर ऐसा ही कुछ हो जाए तो आप इसको थोड़ा कोशिश करेंगे समझने का। अगर ऐसा ग्राफ है तो ये भी शो करता है कि हमारे पास जो जीरोज है वो 3 हैं, 1, 2 और 3। थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि मेरा जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि दो जीरोज इक्वल हैं और एक अनइक्वल है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक निगेटिव में है और बाकी दोनों इक्वल भी हैं और पॉजिटिव में है। यहाँ आप कह सकते हैं एक निगेटिव में है और दो पॉजिटिव में है और तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल के है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, तीसरा है क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ पे हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। बताइए आप इसको देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4 हैं। हो सकता है एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं जरा, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस ले लिया। ऐसा तो आप देखिए जरा, इसमें जो है ये हमारे पास दो करने से दो जगह इंटरसेक्ट किया तो दो रियल वैल्यू है, अब बाकी जो है ना वो मेरा नॉन रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा क्वाड्रेटिक के लिए है। और हम लोग एक और देख लेते हैं आगे जरा, मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मेरा जो ग्राफ तैयार होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये मेरा 5 कर दिया। तो इस तरीके से आप देख लिए कि कितने जगह इंटरसेक्ट करता है, 1, 2, 3, 4, 5।
तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। तो एक चीज तो अब हम लोग के पास आ गया कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर वो x में है, पॉलिनोमियल अगर x में है, तो x एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्ट अगर नहीं करेगा तो बोलेंगे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे 3 बार इंटरसेक्ट है। अब आप पॉजिटिव निगेटिव भी तय कर सकते हैं। इस ग्राफ को देखेंगे तो 1 2 3 4 जीरो जो होंगे वो पॉजिटिव है और एक निगेटिव में है। यहाँ एक निगेटिव, 2 पॉजिटिव, यहाँ एक निगेटिव और दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, और यहाँ पे ये नॉन रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ लिए होंगे कि एक पॉलिनोमियल का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम लोग तय कर लेंगे कि ग्राफ देख करके इसमें कितने सारे नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा।